नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजय खटोड़ में। मैं संजय खटोड़ आपके लिए एक नया हिंदी साहित्य का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको हिंदी साहित्य से रिलेटिव वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पंजाब मास्टर कैडर हिंदी, UGC नेट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी साहित्य के क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप YouTube पर जाएं और सर्च करें संजय खटोड़। स्पेलिंग है SANJYKHATOR। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का भरपूर लाभ हो सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। साहित्य इतिहास की जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है? एक नंबर क्वेश्चन है, आपने जवाब देना है साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आपने जवाब देना है इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी, तथ्यपरक, वस्तुपरक, सत्यवादी। दोस्तों, आपने सही ऑप्शन का चयन करना है और हमारा सही जवाब हो जाएगा आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य जो रचना है इसके लेखक आपने बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपने देना है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है निराला को, विद्यापति को, दिनकर को या इनमें से कोई नहीं। आपने सही ऑप्शन का चयन करना है और हमारा सही जवाब हो जाएगा मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति की रचनाएं हैं पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये 3 रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? तो वही आ गया क्वेश्चन आगे, आपको पता ही है, पदावली विद्यापति जी की रचना है, कीर्तिलता विद्यापति जी की रचना है और पुष्प परीक्षा भी विद्यापति जी की रचना है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। विद्यापति की ये तीनों ही रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढोला मारू रादूहा किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 6, ढोला मारू रादूहा किस कवि की रचना है? आपके पास ऑप्शन है जोइंदू, स्वयंभू, राम सिंह या कुशल लाभ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशल लाभ। ढोला मारू रादूहा कुशल लाभ की रचना है और इसको एक ऑप्शन में
कलोल कवि भी आ जाता है कभी कभी। ढोला मारू दोहा के रचनाकार कलोल कवि। तो ऑप्शन के हिसाब से आपने वो देख देना है जवाब। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध कथन क्या है? ऑप्शन नंबर है हमारे पास, पदावली की रचना विद्यापति ने की, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, विद्यापति की उपाधियां थी। 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। विद्यापति 16वीं सदी के कवि थे, विद्यापति के मित्र राजा शिवसिंह थे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा सही जवाब हो जाएगा, विद्यापति 16वीं सदी के कवि थे। 17 नंबर का हमारा जवाब हो जाएगा, इनमें से अशुद्ध कथन यही है। इसके अलावा पदावली रचना विद्यापति की है, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, ये विद्यापति की उपाधियाँ हैं। अक्सर इनमें क्वेश्चन आ जाता है, अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है? तो वो है विद्यापति। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो वो भी है विद्यापति। और कवि शेखर की उपाधि किस कवि को मिली है? तो विद्यापति को ये उपाधियाँ मिली है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को सर्वप्रथम वीरगाथा काल कहा है, यानी किसने, किस कवि ने कहा है? आदिकाल को सर्वप्रथम वीरगाथा काल कहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे जवाब देना है। ऑप्शन नंबर है हमारे पास ए, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आदिकाल को वीरगाथा काल। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 9 नंबर क्वेश्चन का आपने जवाब देना है, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहें। ऑप्शन हमारे पास 1930, 1926, 1925 या 1929। दोस्तों हमारे 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1929। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन आदिकाल का कवि नहीं है? यहाँ बताना है नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आदिकाल का कवि नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास बिहारी, अमीर खुसरो, विद्यापति या चंद्रबदाई। तो 10 नंबर में हमारा सही जवाब हो जाएगा बिहारी, क्योंकि ये रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। इसके अलावा अमीर खुसरो, विद्यापति और चंद्रबदाई आदिकाल के कवि हैं। चंद्रबदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की वही है पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, अमीर खुसरो की मुकरियाँ और पहेलियाँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? तो ये तो आप लोगों को पता ही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पर इम्पोर्टेंट भी ये क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ऑप्शन हमारे जगनिक, चंद्रबदाई, नलपति नाल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चंद्रबदाई। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबदाई। और पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम हिंदी रचना किसने माना है? तो वो माना है रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो को लोक में किस नाम से जाना जाता है? परमाल रासो को लोक में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन हमारे ढोला, वीर काव्य, आला या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आला। परमाल रासो को आला खंड भी कहा जाता है। परमाल रासो को ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, परमाल रासो को आला खंड भी कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। 13 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। ये कृति है और ये कृतिकार हैं, रचना और रचनाकार।
विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, पदावली और खुसरो की पहेलियाँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। विशलदेव रासो किस कवि की रचना है? तो वो है नलपति नाहर की। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवदाई की। पदावली आपको पता ही है विद्यापति की है। और खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की पहेलियाँ। तो हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा 13 नंबर का सी। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इनमें से कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कवियों को आरोही में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले से बाद में। 14 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास ऑप्शन है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। प्रसाद, निराला, महादेवी और पंत। पंत, निराला, महादेवी और प्रसाद। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। तो महादेवी तो हमारे लास्ट के कवि हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसाद पहले, निराला और उसके बाद पंत, स्मितानंद पंत और महादेवी वर्मा। तो 14 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन रचनाओं को कालक्रम से, अब रचनाएं आ गई है, इन रचनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों सही जवाब दीजिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 15 नंबर में सही जवाब चुनिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामायनी, तुलसीदास, वीणा और यामा। यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेवी की रचना संग्रह है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया, इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ ये रचनाएं हैं और ये रचनाकार हैं। 16 नंबर हमारे क्वेश्चन का सही जवाब चुनिए। कामायनी बहुत आसान सा है, आपको पता ही होगा कामायनी किन की रचना है? जयशंकर प्रसाद की। उर्वशी दिनकर जी की रचना है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और ये छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है इसको, पल्लव को। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर में ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, इनमें से छायावादी महाकाव्य कौन सा है? 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए आप। छायावादी महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारे साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो तो आदिकाल की रचना है। तो 17 नंबर में सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 15 सर्ग हैं। इन सर्गों को आपने याद करना है, क्योंकि इन सर्गों में से अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत के रचयिता का नाम बताइए, यानी कि साकेत किसकी रचना है? 18 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रसाद, हरियोध, मैथिलीशरण गुप्त और निराला। तो 18 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त। साकेत मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना आदिकाल की है? 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना आदिकाल की है? पल्लव, प्रेम वाटिका, असाध्य वीणा और परमाल रासो। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा परमाल रासो आदिकाल की रचना है। परमाल रासो को और किस नाम से जाना जाता है? आलाखंड। और पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है, जो कि छायावाद का मैनिफेस्टो है। ये छायावाद की रचना है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। और असाध्य वीणा अज्ञे जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? यहाँ रीति मुक्त कवि नहीं पूछा है। तो गणानंद तो रीति मुक्त कवि हैं, बोधा भी हैं, ठाकुर भी हैं, बिहारी नहीं है। बिहारी क्या है? रीति सिद्ध कवि हैं।
रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, और इनकी एक रचना है बिहारी सतसई, जिस पे सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कवि अष्टचाप का नहीं है? तो इसके साथ ही आपने बताना है कि अष्टचाप की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। तो ऑप्शन है हमारे तुलसीदास, सूरदास, कुम्मनदास और नंददास। 21 नंबर क्वेश्चन में हमारा सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास जी अष्टचाप के कवि नहीं है। इसके अलावा सूरदास जी, कुम्मनदास और नंददास अष्टचाप के कवि हैं। अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ जी ने की थी। 4 वल्लभदास के शिष्य और 4 विट्ठलदास के शिष्यों को मिलाकर अष्टचाप की स्थापना की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, रामकथा पर आधारित केशव के महाकाव्य का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, रामकथा पर आधारित केशव के महाकाव्य का नाम बताइए। ऑप्शन है हमारा रामचंद्रिका, रामचरितमानस, साकेत और भरत मिलाप। 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। वीडियो को दोस्तों लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रामचंद्रिका। केशव क्या महाकाव्य है? तो वो है रामचंद्रिका। इसके अलावा रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, साकेत मैथिली गुप्त जी की है और भरत मिलाप ईश्वरदास जी की रचना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, किसने कहा है, किस रचनाकार ने कहा है? तो ऑप्शन हमारे है जगन्नाथ तिवारी, विजयपाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचयिता कौन है? जो रचना उर्वशी है उसके रचनाकार कौन है? 24 नंबर क्वेश्चन का आपने जवाब देना है। आपके ऑप्शन है प्रसाद, पंत, दिनकर और निराला। जयशंकर प्रसाद, सुमितानंदन पंत, रामधारी दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका सही जवाब हो जाएगा 24 नंबर में ऑप्शन नंबर सी दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन है 8, 7, 6, 5। आपने सही ऑप्शन का चयन करना है और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। तो दोस्तों 25 में आपका सही जवाब हो जाएगा रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कमेंट बॉक्स में आपने लिखने हैं कौन कौन से कांड हैं। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला कांड, दूसरा कांड, तीसरा कांड, चौथा कांड, पाँचवा, छठा और सातवां, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपने जवाब देना है रामचरितमानस आधारित है। ऑप्शन है आपके कृष्ण कथा पर, शिव की कथा पर, राम कथा पर या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आपका सही जवाब हो जाएगा राम कथा पर। रामचरितमानस राम कथा पर आधारित है, तुलसीदास जी की रचना है जिसमें 7 कांड हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसी किस काल के कवि हैं? 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या फिर भक्ति काल? 27 नंबर का सही जवाब दीजिए, सही ऑप्शन का चयन कीजिए। सो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और 27 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा काल हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए, कौन सा काल हिंदी का स्वर्ण युग काल कहा जाता है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल या फिर आधुनिक काल? सो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इनमें से रीति ग्रंथ नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, रीति ग्रंथ कौन सा नहीं है? भाषा भूषण, रसिक प्रिया, कवि प्रिया या सतसई। सो दोस्तों 29 नंबर में आपने ऑप्शन का सही जवाब देना है, रीति ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, सतसई रीति ग्रंथ नहीं है। कवि प्रिया, भाषा भूषण और रसिक प्रिया रीति ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से रीति सिद्ध कवि हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है और आपने सही जवाब चयन करना है। रीति सिद्ध कवि कौन है? केशव, देव, घनानंद या बिहारी। तीस नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देना है आपने। तो रीति सिद्ध कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु जी की रचना है। ऑप्शन 31 नंबर क्वेश्चन में बताइए भारतेंदु जी कौन सी रचना है? प्रेम लहरी, प्रेम सरोवर या प्रेम वारिस। तो 31 नंबर में हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रेम सरोवर भारतेंदु जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? यहाँ पे नाटक पूछा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन में भारतेंदु जी का कौन सा नाटक नहीं है? अंधेर नगरी, अंधा युग, भारत दुर्दशा या विषय विश्वोधम। तो 32 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा अंधा युग है, जो भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। ये अंधा युग धर्मवीर भारती जी का भारती। इसके अलावा अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और विषय विश्वोधम भारतेंदु जी के नाटक हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नाटक प्रसाद का है? क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा नाटक प्रसाद का है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, राज्यश्री या ये सभी। 33 नंबर क्वेश्चन का आपने जवाब देना है। वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो 33 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और राज्यश्री। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा काव्य ग्रंथ आगे का है? क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा काव्य ग्रंथ आगे का है? चिंता, इत्लयम, युगदूत या ये सभी। तो 34 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चिंता, इत्लयम और युगदूत ये अगे जी के काव्य ग्रंथ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से छायावादी कवि हैं। इनमें से छायावादी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निराला, पंत, बच्चन या महादेवी जी। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ लिखना था उत्तर छायावादी। उत्तर छायावादी कवि कौन हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बच्चन से हैं, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्मितानंद पंत और महादेवी वर्मा ये छायावादी कवि हैं और उत्तर छायावादी हैं बच्चन सिंह। तो 35 नंबर में हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल संजय खटोड़ को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, युग धारा किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 36, युग धारा किस कवि की रचना है? ऑप्शन है आपके सुमन, धूमिल, नागार्जुन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो युग धारा नागार्जुन की रचना है, कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना निराला की है? क्वेश्चन नंबर 37, निराला जी की इनमें कौन सी रचना है? पल्लव, अनामिका, उर्वशी या कामायनी। तो 37 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनामिका, क्योंकि अनामिका निराली है, इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना हो जाएगी अनामिका। पल्लव सूर्यकांत त्रिपाठी सुमितानंदन पंत की रचना है पल्लव, जो कि छायावाद का मैनिफेस्टो
कहा जाता है? उर्वशी है दिनकर जी की और कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन देखिए, महादेवी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। महादेवी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन है आपके नीरजा, रश्मि, यामा और सांध्य गीत। आपने सही ऑप्शन का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यामा। महादेवी जी को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत इनकी रचना है जो कि यामा में संकलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से कवि को सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 39 का सही जवाब चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके अगे, पंत, दिनकर या महादेवी जी। तो 39 का आपका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ सबसे पहले मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे पद्म सम्मान मिला है? 40 नंबर का सही जवाब दीजिए आप। इनमें से किसे पद्म सम्मान नहीं मिला है? यहाँ नहीं का जवाब देना है आपने। तो हमारा ऑप्शन हो जाएंगे महादेवी जी, पंत, प्रसाद और अज्ञे। जो 40 नंबर में आपने पद्म सम्मान बताना है किसको नहीं मिला, तो आपका सही ऑप्शन जवाब हो जाएगा 40 नंबर में ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद को पद्म सम्मान नहीं मिला। इसके अलावा महादेवी जी, सुमित्रानंदन पंत और अज्ञे जी को पद्म सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं हैं? तो 41 नंबर का फिर आपने ये जवाब देना है, छायावादी कवि नहीं हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 41 नंबर का आपने सही जवाब देना है, सही जवाब का चयन करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही हिंदी साहित्य के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के वीडियो पाते रहिए। सो दोस्तों 41 का हमारा सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ये छायावादी कवि नहीं हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से समकालीन गीतकार हैं? क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब दीजिए। इनमें से समकालीन गीतकार हैं सोप ठाकुर, भवानी भाई, वीरेंद्र मिश्र या निराला। नया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से समकालीन गीतकार हैं, तो 42 नंबर का सही चयन कीजिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सोप ठाकुर। समकालीन गीतकार कौन है? सोप ठाकुर जी। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन में, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, क्या भूलूं क्या याद करूं। कौन सी रचना? 43 नंबर में आपने सही ऑप्शन का चयन करना है, वीडियो को लाइक करना है। कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र या क्या भूलूं क्या याद करूं। तो 43 में आपका सही जवाब हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। ये महादेवी जी की रचना नहीं है। इसके अलावा मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र महादेवी जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इनमें से आधुनिक काल के कवि हैं? 44 नंबर में आपने सही ऑप्शन का चयन करना है। इनमें से आधुनिक काल के कवि हैं मतीराम, बिहारी, रघुवीर साहे या फिर तुलसी। 44 नंबर क्वेश्चन में आपने सही ऑप्शन का चयन करना है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रघुवीर साहे जी आधुनिक काल के कवि हैं। इसके अलावा बिहारी रीति काल के कवि हैं, मतीराम रीति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कवि प्रिय प्रवास का रचयिता है? यानी कि यहाँ
ये प्रिय प्रवास किस कवि की रचना है पूछा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है और आपने सही ऑप्शन का चयन करना है। आपके पास ऑप्शन है हरियो, दिनकर, प्रसाद और निराला। 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियो जी की रचना है प्रिय प्रवास, जो कि आधुनिक काल का महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है। ऑप्शन है आपके पास मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुबाला या फिर डी ये सभी। तो 40 नंबर में आपने सही आंसर का चयन करना है। क्वेश्चन है आपका, कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन जी को हालाबाद का प्रवर्तक माना जाता है, हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा 46 नंबर में ये सभी। मधुशाला, निशा निमंत्रण और मधुबाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, ये किसकी रचना है। 47 नंबर में क्वेश्चन का जवाब आपने देना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं। ऑप्शन है आपके दिनकर, बच्चन, पंत और निराला। 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और YouTube पर सर्च कीजिए संजय KHATOR, इस चैनल को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हिंदी साहित्य के वीडियो के साथ जुड़िए और भरपूर तैयारी कीजिए। सो दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन में आपका सही जवाब हो जाएगा 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है, क्योंकि संस्कृति के 4 अध्याय दिन में पढ़े जाते हैं। ऐसे ट्रिक आप अपना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, राम की शक्ति पूजा नामक कविता के रचयिता कौन हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका और पूछा गया आपसे राम की शक्ति पूजा नामक कृति के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन आपके निराला, धूमिल, मुक्तिबोध और दिनकर। 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। राम की शक्ति पूजा नामक कविता के रचयिता कौन हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांसद से सड़क तक किसकी कृति है। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सांसद से सड़क तक किसकी कृति है। निराला जी की, धूमिल की, मुक्तिबोध की या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका और सही जवाब का आपने चयन करना है। वीडियो को लाइक करना है। सांसद से सड़क तक किसकी कृति है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा धूमिल की। यहाँ पे टिक अपना सकते हो, सांसद से सड़क तक धुआं ही धुआं हो रखा है या धूमिल ही धूमिल, कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ट्रिक आप अपना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी कृति है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी कृति है। आपके ऑप्शन है सुमन, त्रिलोचन, नागार्जुन और दिनकर। मैं उस जनपद का कवि हूँ किस रचनाकार की कृति है। तो 50 नंबर में सही जवाब का ऑप्शन का चयन करना है आपने और सही जवाब हो जाएगा हमारा त्रिलोचन। मैं उस जनपद का कवि हूँ जहाँ 3 लोचन है। ऐसे आप ट्रिक अपना सकते हो। मैं उस जनपद का कवि हूँ जिसके 3 लोचन हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा त्रिलोचन। सो दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर सुबह आपको हिंदी साहित्य का एक नया वीडियो मिले और आने वाले पंजाब
मास्टर कैडर हिंदी की आपसे अच्छी तैयारी हो सके। सो दोस्तों, एग्ज़ाम तक आप के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रीवियस पेपर भी लेके आएंगे आपसे, और प्रीवियस पेपर में जैसे पीछे पेपरों में क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।